मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। मेरे भाई, जीडीएस के तमाम 3 लाख जो डाक कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जीत मिल गया है। मेरे भाई, अब कहोगे कि भैया क्या सा कितनी बड़ी जीत है जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बनने जा रही है, क्योंकि मेरे भाई इसी जीत से जीडीएस को 8वें वेतन 8 घंटे की ड्यूटी लगने जा रहा है। मेरे भाई, क्योंकि जितने भी यूनियन है अब कहीं ना कहीं वो मेरे भाई सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी के साथ आ रहे हैं डाक विभाग में हड़कंप मचाने के लिए। 18 अगस्त से देखो अनिश्चित हड़ताल शुरू हो जाएगी और ये हड़ताल पूरा डाक विभाग और जीडीएस के प्रति जा रहा है। मेरे भाई, 20 जुलाई से तैयार देशव्यापी आंदोलन होगा और इस आंदोलन में पूरे देश के कर्मचारी शामिल होंगे। आर पार की लड़ाई होगी। मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे भाइयों। और देखो, डाक कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी है। ये तमाम जितने भी यूनियन आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे भाई आप देख सकते हो राष्ट्रव्यापी, ये कहीं ना कहीं एफएनपीओ यूनियन और बहुत सारे यूनियन हेड बैठे हैं और ये बहुत बड़ा हलचल मचने जा रहा है डाक विभाग के कर्मचारी में। और देखो, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के जितने भी कर्मचारी हैं विभिन्न मुद्दे पर विभागीय नीति और संबंध में चिंताओं को सामने रखते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। यानी कि देख सकते हो यूनियन कभी पीछे हटने के लिए नाम नहीं ले रही है और आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, और जो कि 18 अगस्त से होने जा रहा है मेरे भाई। और ये 18 अगस्त से इन्होंने क्या क्या चीज़ों को लेकर कहा है, महासंघ के महासचिव जो अनंत कुमार पाल हैं, इन्होंने प्रेस क्लब के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित जो प्रेस वार्ता, इन्होंने साफ साफ कहा है कि संगठन का मानना है कि कुछ नीतिगत निर्णय और व्यवस्थागत बदलावों से कर्मचारियों के हित तथा डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है मेरे भाई। यानी कि देखो, जीडीएस जो है जब तक इन्होंने प्रॉपर तरीके से, जैसे जो यूनियन है, यूनियन हमेशा जीडीएस की जब तक साथ देगी तब तक जीडीएस की अस्तित्व तो बची पड़ी है। क्योंकि आज तुम देख सकते हो जीडीएस बेचारा दर और हर प्रकार का समस्याओं को झेल रहा है। मतलब इनके टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ते आ रहे हैं और जितने भी मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और सेंट्रल मंत्री हो गए, इनका बस कहने वाला मात्र है कि जीडीएस को हम हर प्रकार से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जीडीएस को आज तक डीए के अलावा इन्होंने कुछ भी देने का प्रयास नहीं किया, अपितु और कार्य को बढ़ाते गए और आज प्रेजेंटली 8 घंटे से ऊपर जीडीएस कार्य कर रहा है। लेकिन सैलरी हमेशा आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो इनका नोटिफिकेशन का नाम है कि 4 से 5 घंटे का जीडीएस की नौकरी है, और ये कहाँ की कहीं ना कहीं न्याय है मेरे भाइयों। अब देखो, इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है कि जो डाक सेवाओं डाक प्रणाली पर प्रभाव, अनंत ने यह भी कहा कि डाक विभाग में लागू की जा रही है कुछ सुधारात्मक प्रक्रिया, पारदर्शिता और सिफारिशों को लेकर कर्मचारियों के बीच आशंकाएं हैं। जाहिर सी बात है, इनका लगातार कहना है कि डाक विभाग में इफिशियंसी बढ़ाएंगे। अभी देखो, सबसे ज़्यादा मोस्ट सभी जीडीएस के अंतर्गत यही चल रहा है। आप देखो, पीछे 5 से 6 दिन के अंदर अभी आया है क्या, अनअकाउंटेबल मेल, जो ऑर्डिनरी डाक है मेरे भाई, पूरे देश भर में पूरे साल भर में 95 करोड़ जो है डाक वो आता है। कौन? ऑर्डिनरी डाक। अब उस ऑर्डिनरी डाक की भी ट्रैकिंग इन लोग करेंगे कि आपको ऑर्डिनरी डाक कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और उसको प्रॉपर तरीके से, पहले ऑर्डिनरी डाक उतने थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन ऑर्डिनरी डाक की ट्रैकिंग का आप सिस्टम इन्होंने लाया है कि पारदर्शिता रहेगी, डाक विभाग और इफिशियंसी से डाक बंटवाएगी। तो ये 95 करोड़ डाक कौन बांटेगा? यानी कि आप कहीं ना कहीं जीडीएस के ऊपर आप डबल लोड दे रहे हो, और डबल लोड दे रहे हो तो आप इसके प्रति सैलरी का भी कहीं ना कहीं कुछ आपको प्रावधान देना चाहिए। ठीक है, इसी पर सबसे ज़्यादा डाक विभाग में आशंकाएं बढ़ी हैं और तमाम चिंताएं जाहिर सी बात है कि जीडीएस कर रही है ना। जाहिर सी बात है, करना चाहिए भी, आपका काम लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सैलरी के ऊपर अगर बात कर दो तो आप कोई भी आपका प्रतिक्रिया या कुछ भी उधर से नहीं आता है रिप्लाई कि क्या आप करोगे, है ना। जीडीएस के लिए आज जीडीएस कहीं ना कहीं पूरा रिटायर हो जाता है तो कल को उसके बाल बच्चे और पेंशन के लिए आपके पास कोई एक ऑप्शन नहीं है। आपने एसडीबीएस करके एक ओपन करवा दिया है और इस पैसे से उसका कहीं ना कहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। 300 रुपया 200 रुपया जो कट रहा है, और इससे कितना उसको मिलेगा? जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उसका क्या रह जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30-30 सालों से इस विभाग में अपना समय दिए हैं और उनकी आज सैलरी उनकी पूछोगे तो 30 से 35 हज़ार की मात्र सैलरी है। सोचो 30 साल के बाद जब बंदा 30 हज़ार 28 हज़ार 30 हज़ार सैलरी जब रह जाती है
तो जाहिर सी बात है उसको खुद से ही कहीं ना कहीं अंदर से उसको बहुत ज़्यादा बनाता है कि काश अगर इस विभाग के अलावा दूसरे में रहता तो आज कितना टॉप लेवल पे मेरी सैलरी होती और मेरे पूरे परिवार सुरक्षित रहता। इसलिए यहाँ पर सवाल बहुत सारा उठता है कि विभाग क्या ये पारदर्शिता बस कहते जा रही है या सेवाएं प्रदान कर्मचारियों को करेगा। उनका कहना ये भी है कि विभिन्न जो बचत योजनाएं हैं, अन्य कार्य हैं और कारण कर्मचारी अतिरिक्त कार्यभार और दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। टारगेट देखो, इनका टारगेट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखो हर साल टारगेट का रिवेन्यू हमेशा देख ही रहे हो, रोज़ाना इंक्रीज होता है हर साल, मतलब करोड़ों गुना, और 16% इस बार तो इन्होंने इंक्रीज किया था, है ना। आप अलग अलग सर्कल्स में जाओगे तो टारगेट्स का दबाव, और बिहार, यूपी और तमाम और भी सर्कल्स में जाओगे तो बहुत प्रकार से टारगेट्स दिए जाते हैं। PLI, RPLI झारखंड में भी जाओगे, ठीक है, तो हर सर्कल में इनका दबदबा है भाई, जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है ना। बिना नियम कानून के GDS आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सवाल यही उत्पन्न करना है कि आखिर GDS सुसाइड क्यों कर रहा है। विभाग से सिंपल यही करना है। और इस प्रेस वार्ता में महासंघ के पूर्व सचिव जितने भी हैं, संतोष कुमार जी ने मेल मोटर सेवा, सिविल और जितने भी विभिन्न सर्वर्गों के प्रस्तावित विलय को लेकर कर्मचारियों में भी चिंता है। प्रेस वार्ता महासंघ के पूर्व सचिव संतोष ने भी, अलावा संबद्ध संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे, ठीक है। इनमें भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इन लोग भी थे, महासचिव जी, ठीक है। RMS के भी बहुत सारे जो हमारे, ये देख सकते हो बहुत लोग हैं अधिकारी, है ना। ग्रामीण डाक कर्मचारी जो BGD के महासचिव जो दिनेश कुमार राय सर भी देख सकते हो यहाँ पर बड़े पड़े हैं, और इन्होंने भी चिंता जताई है कि सभी डाक कर्मचारियों के अंदर आक्रोश तो है भाई, ठीक है, आक्रोश है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, कोई भी आप मतलब आप समझ सकते हो कि उनका कहना में एक ही चीज़ है कि आप उनके आक्रोश रहेगा ना यार। सैलरी सबसे बड़ा चीज़ है और सैलरी आपका प्रॉपर पढ़ नहीं रहा है। उसके बाद सभी वक्ताओं के अंदर कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक पहल किया गया है, ठीक है। 20 से 27 जुलाई तक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। ये देखो 20 से 27 जुलाई तक, और 20 से 27 जुलाई से स्टार्टिंग होने जा रही है काली, मतलब आप देखो सिंपल एकदम, मतलब शांतिपूर्ण इन्होंने हड़ताल शुरू किया है। उसके बाद 28 जुलाई से इन्होंने कहा है हम लोग समक्ष मंडलीय कार्यालय को प्रति जाएंगे। उसके बाद 5 अगस्त दिवसीय हड़ताल शुरू कर देंगे। 5 अगस्त से इनका हड़ताल शुरू हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि यदि मांगों को संबंध में सकारात्मक पहल नहीं आता है, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारा ये जो हड़ताल जो हो रहा है राष्ट्रव्यापी, अगर इसके प्रति सकारात्मक कोई विभाग मतलब इसका रिस्पॉन्स नहीं करती है तो 18 अगस्त को बहुत बड़ा अनिश्चित हड़ताल करेंगे। और इसी पर अनंत कुमार ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य यही है, कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करना, पूरे देश में जितने 3 लाख GDS हैं उनके समस्याओं को समाधान करना, क्योंकि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि विभाग दिन प्रतिदिन अपने मन मर्जी काम करती जाएगी। और GDS को आप मतलब एक सिंपल क्या बना के रखे हो, आप एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट ही बना के रखे हो, या तो आप डायरेक्ट कहो कि GDS एक एजेंट ही है, ठीक है। आप GDS को सिंपल एक लॉलीपॉप दिए हो DA का दे के, उसके बाद ना आप 8वें वेतन में कुछ कर रहे हो और ना मतलब कर रहे हो, तो इससे कुछ होने जा नहीं रहा है। ऐसे दिन प्रतिदिन हर एक GDS 2 महीने पे हर 2 GDS कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा है। और इसका कौन कारण है? ये 100% कारण है डाक विभाग, और डाक विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि आखिर ये कब तक सुसाइड रुकेगा, है ना। अनिश्चित हड़ताल की ये सबसे बड़ी चेतावनी थी। अब इससे कितने बड़ा मतलब मेरे भाई फ़र्क पड़ता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखें, लव यू मेरे भाई।